अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है बेटा? हमें ये मालूम है कि हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट, जो आप आजकल देख ही रहे हो, डेबिट और क्रेडिट में जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस डेबिट और क्रेडिट से भी पहले हमें ये समझना है कि हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं। हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट क्या होते हैं, हमें वो समझना। वो समझने के लिए अकाउंटिंग इक्वेशन हेल्प करती है बेटा। अकाउंटिंग इक्वेशन होती क्या है बेटा, उसको समझाने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। हमारा कैरेक्टर जो है, जो हमने जिससे अकाउंट सीखा है, जिसका नाम है मुन्नी लाल। मुन्नी लाल जो है एक बिजनेस शुरू करता है, मिठाई की दुकान खोल। अब इस मिठाई की दुकान में बेटा ये घर से लाता है, अपने पैसे लाता है, कुछ 5 लाख रुपए, लोन ले लेता है 4 लाख, टोटल हो जाता है 9 लाख। ठीक है, 5 लाख और 4 लाख, 9 लाख रुपए। अब बिजनेस शुरू करने के लिए इसने एक छोटी सी शॉप ले ली, लेट्स से 6 लाख रुपए की शॉप है। कुछ फर्नीचर उसमें डालना पड़ा इसको, जाहिर सी बात है, 1 लाख का फर्नीचर हो गया। फिर इसने कुछ स्टॉक भी डाला, लेट्स से 1.5 लाख का स्टॉक डाल दिया। ठीक है, एक छोटी वैन ले ली कि भाई सामान लाने ले जाने के लिए, 1 लाख की वैन आ गई पुरानी। और 85,000 बचे हैं, 50,000 की ले सकते हैं, 6 7 1 8, आप ले 9 लाख रुपए हो गए। अब ध्यान देना जरा एक बात को, क्या ये सारी की सारी चीजें अकाउंट्स में एसेट्स कहलाती हैं? शॉप है, यस सर। बिल्डिंग हो गई, फर्नीचर, स्टॉक, वैन, सब एसेट्स। क्यों कृतिका? सब एसेट्स हो गए। जो अपना पैसा लगाया उसको आपने क्या कहा? कैपिटल। हाँ जी सर। और जो लोन लिया उसको आपने क्या कहा? लायबिलिटी। तो एक इक्वेशन बनकर आई। वो इक्वेशन क्या है? बिजनेस में आप अपना पैसा लगा लीजिए या उधार का लगा लीजिए, वो अल्टीमेटली सारा पैसा असेट्स में लगेगा। बेटा अगर कहीं कोई कैश या फॉर एग्जांपल कोई एसेट नहीं भी होगा, कैश या बैंक भी पड़ा होगा, तो वो भी हमारा एसेट ही है, हाँ या नहीं? हमने कुछ नहीं भी खरीदा तो जो पैसा बढ़ा वो भी तो एसेट है। तो कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि हर किसी का इफेक्ट क्या होगा। एक टेबल बनाते हैं, इस टेबल का नाम लिखते हैं इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन, EOT। सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, assets always equal to capital plus liability। मैंने आपको ये बता दिया कि हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट कम से कम होंगे। इस टेबल के थ्रू मैं आपको ये समझाने जा रहा हूं कि वो दो इफेक्ट क्या क्या होंगे। जैसे इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल, ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया, बिजनेस में कैश बढ़ गई। बेटा ओनर और बिजनेस अलग अलग होते हैं, हमें मालूम। ओनर जब एक का आया आंसर ठीक, ओके हो गया। ओनर
ने अगर बिजनेस में पैसा लगाया तो बिजनेस में कैश आ गई और इधर से कैपिटल आ गई, हाँ या नहीं? फिर मान लो आपने स्टॉक खरीदा, गुड्स। अब गुड्स खरीदे तो एसेट में बेटा स्टॉक बढ़ गया। दो इफेक्ट सोचो ना, नॉर्मली सोचो, आप मेरे कहे बिना सोचो। जब आप गुड्स खरीदोगे तो क्या होगा? सर कैश कैश स्टॉक घट गया आ जाएगा और कैश घट गया। चला जाएगा, हाँ या नहीं? यस सर। इसका उलट सोल्ड गुड्स। सोल्ड गुड्स, सर वो भी उल्टा हो जाएगा, स्टॉक घट गया कैश आ गया, हाँ कैश बढ़ जाएगा और स्टॉक हो जाएगा। बढ़ जाएगा, हाँ जी। फिर आपका कोई खर्चा, एक्सपेंस या फिर लॉस, अगर हमने पे किया है कोई एक्सपेंस, जैसे बिजली का बिल पे किया है, रेंट पे किया है, कुछ ऐसा खर्चा पे किया, सैलरी पे करी है, तो कैश जाएगी। कैपिटल भी जाएगी। जितने भी खर्चे होंगे बेटा उससे कैपिटल जाएगी। जितने भी मेन आइडिया होता है कि इनकम जो भी आ रही है वो तो आपकी एसेट में बैलेंस हो जाएगी, जैसे इनकम स्टॉक से भी आ सकती है तो स्टॉक तो वही बैलेंस हो जाएगा, लेकिन अगर हमारे एसेट साइड में तरफ कैश हिल रहा है तो वहां से कैपिटल हिलेगी, ऐसा कुछ। अकाउंट नहीं, आप जर्नल और इसको मिक्स मत करना। जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट चल रहे हैं उसको इसको मिक्स मत करना, वरना आप कंफ्यूज हो। अच्छा वो अलग चलता है, वो एलैबोरेटेड है, ये सिर्फ बेस है। ओके ये सर। सिर्फ ये समझने के लिए कि दो इफेक्ट होते हैं बस, ठीक है। अब कोई खर्चा या लॉस होगा तो कैश और कैपिटल चली जाएगी। यस और सर। इसका उल्ट, अगर कोई इनकम होगी आपको, लॉस में क्या कैपिटल माइनस होगा और क्या माइनस होगा? कैपिटल और कैश चली जाएगी ना बेटे। आदित्य क्या बोला? और आदित्य सर क्या बोले आप? सर लॉस में तो कैपिटल माइनस होगा और क्या होगा सर? और कैश माइनस होगा ना। लॉस में भी अगर कोई लॉस, अच्छा आपका कहने का मतलब है कैश नहीं गई, मान लो हमारी मशीन को आग लग गई बेटा, तो मशीन माइनस हो जाएगी और उधर से कैपिटल माइनस, ठीक है। तो इनकम होगा, अगर कैश में इनकम हुई है तो कैश बढ़ जाएगी और इधर से कैपिटल बढ़ जाएगी, उल्टा, ठीक है। अब ड्राइंग्स हो गई, अगर कुछ ड्राइंग्स हुई हैं, ओनर ने कुछ पैसा निकाल लिया अपने यूज के लिए, तो इधर से कैश चली जाएगी और इधर से कैपिटल चली जाएगी। जब उसने पैसा लगाया तो कैश और कैपिटल आ गया। तो ड्राइंग मशीन की भी होगी तो भी मशीन और कैपिटल, हाँ। स्टॉक की होगी तो स्टॉक और कैश कैपिटल। चेंज हो सकता है लेकिन कैपिटल नहीं चेंज होगा। कैपिटल वैसे ही हो रहा है जैसे अभी हो रहा है, तब भी होगा। अगर मान लो ड्राइंग्स में वो कैश ना ले गया, वो गुड्स ले गया, तो गुड्स और कैपिटल। अपने घर में जैसे आपकी दुकान है बेटा, यस आप सर। अपनी दुकान से घर के लिए कुछ सामान लाओगे तो आपकी ड्राइंग्स कहलाएंगी। यस सर। तो आपकी दुकान से स्टॉक माइनस होगा और उधर आपकी कैपिटल, ठीक है। देन गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, अगर आप गुड्स उधार खरीदोगे तो एक तो बेटा आपका स्टॉक बढ़ेगा, कि खरीदे तो हैं, इधर आपकी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी क्योंकि आपने उधार खरीदा है, हाँ या नहीं? तो हमारा क्रेडिट में लायबिलिटी हो गया। हाँ, गुड्स जब आप खरीदोगे
तो एक तो स्टॉक बढ़ेगा और एक लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। और इसका उल्टा, अगर मैंने गुड्स खरीदने की बजाय गुड्स बेच दिए तो बंद कर दूं। मान लीजिए गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। अगर गुड्स बेचे हैं तो बेटा स्टॉक माइनस होगा क्योंकि स्टॉक गया, और यहाँ एसेट में एक नया कॉलम बनेगा डेटर के नाम का, क्योंकि जिनको गुड्स उधार बेचते हो वो आपके डेटर होते हैं, जिनसे उधार खरीदते हो वो क्रेडिटर, जिनको उधार बेचते हो वो आपके डेटर, और डेटर आपके एसेट होते हैं। तो यहाँ पर एसेट ऐड हो गया और स्टॉक चला। स्टॉक माइनस हो गया। ये सारा ईओटी नोट करो बेटा अभी, शाबाश। मुझे 2 और ईओटी लिखवाने हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कृतिका बच्चे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? सर पर्सनल, नहीं, याद कर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस सर लाइबिलिटी में। हाँ, होते क्या है? सर वो जिसमें हमें ड्यू हो चुका है लेकिन हमने पे नहीं किया है। बहुत अच्छे। जो खर्चा ड्यू हो गया लेकिन पे नहीं हुआ। बेटा ड्यू हो गया तो हमारी कैपिटल घट गई, ठीक है। अगर हमने पे नहीं करा तो कैश तो नहीं घटेगी, हमारे सर पर लाइबिलिटी की तरह बन जाएगा। ये लाइबिलिटी में प्लस हो जाएगा। एक आउटस्टैंडिंग खर्चा जो ड्यू हो गया और हमने पे नहीं किया तो कैपिटल में से माइनस होगा, क्योंकि खर्चा ड्यू तो हो चुका है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कोई भी एक्सपेंस या लॉस होगा तो वो कैपिटल में से माइनस होगा। पहले वो कैश में से इसलिए माइनस हो रहा था क्योंकि हमने दिया था, अब हमने कैश में दिया ही नहीं है, तो कैपिटल में माइनस एज यूजुअल इसी की तरह, मगर कैश में ना माइनस होने की बजाय लाइबिलिटी में प्लस। ओके, इसका उलट प्रीपेड एक्सपेंसेस। एक ऐसा खर्चा जो समय से पहले दे दिया। क्यों बेटा? प्रीपेड एक्सपेंस कौन सा होगा? जो खर्चा हमने समय से पहले दे दिया उसे प्रीपेड एक्सपेंस कहते हैं। तो यहाँ कैश में से माइनस होगा क्योंकि पैसा तो गया है, और यही एसेट में एक नया कॉलम बनेगा प्रीपेड एक्सपेंस के नाम का, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंस आपके लिए एक एसेट है, उसमें ऐड हो जाएगा। किसी को समय से पहले दे दोगे तो वो एज एन एसेट ऐड हो जाएगा। तो कैश कैपिटल में से माइनस होगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्योंकि बेटा जो खर्चा ड्यू हो गया वो पे हुआ या नहीं हुआ वो कैपिटल में से माइनस होगा। अब क्योंकि आउटस्टैंडिंग है जो हमने पे नहीं किया अभी तक, तो वो लाइबिलिटी में ऐड हो जाएगा। इज दैट ओके? और सर जब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पे कर दें जब क्या होगी? जब पे करोगे हाँ, तब ये लाइबिलिटी माइनस हो जाएगी बेटा, क्योंकि लाइबिलिटी नहीं रहेगी फिर, और इधर कैश माइनस हो जाएगी। ओके सर। ठीक है।